और उन्हें सताया। श्री रामचंद्र जी को हम लेने के लिए जाए। उनकी जगह मैं 14 वर्षों का वनवास सह लूं, लेकिन अपने भाई को संकट नहीं देना चाहता। शंकर भगवान कहने लगे पार्वती, भरत जी कहने लगे अगर आप भी चलना चाहते हो तो चलो। अगले चतुर्णी सेना जो सब प्रकार से प्रबल, आज सब तैयार होकर के प्रभु श्री राम को घर लौटने के लिए ले जाने के लिए जाने लगे। और भरत जी महाराज अवधवास भगवान को लेने के लिए चित्रकूट में पहुंचे। लक्ष्मण जी ने भरत जी को आते हुए देखा, बनते ही आज युद्ध करने लगे, लेकिन बिना विचारे सो करे वो बच पड़ा। कभी भी महाराज अपने मन में ऐसे विचार नहीं बनाने चाहिए, पहले बात जानो तब काम करो। और ऐसे लोग कथा तो बहुत बड़ी है, लेकिन समय का अभाव है। आज भरत जी प्रभु श्री राम से मिले। प्रभु श्री राम ने भरत जी को गले के साथ लगाया और प्रभु से आज भरत जी कहने लगे भाई आप अयोध्या वापिस चलो। लेकिन प्रभु श्री राम ने मना किया, प्राण चले जाएंगे लेकिन वचन नहीं जाने देंगे। ये रीति है रघुकुल की। और नंगे पांव बन बन चलेंगे। प्रभु श्री राम यही उपदेश देते हैं कि धर्म का काम करना है तो भक्त जनों का त्याग करना पड़ेगा। अगर आप घर के कामों का त्याग नहीं करते तो क्या आज कथा सुन सकते थे? नहीं सुन सकते। चाहते हो तो परहेज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये परहेज कोई बोलते हैं क्या? अब श्री राम लक्ष्मण और जानकी जी गोदावरी गंगा के किनारे आए और गोदावरी में श्री राम जी ने स्नान किया। इस स्थल को लोग राम कुंड कहते हैं। कितने भक्त चित्रकूट गए? बोले भक्त वत्सल भगवान क्षमा करो, क्षमा करो भगवान, क्षमा करो दाता दयावान, क्षमा करो। बोले श्री रामचंद्र भगवान की, बोले भक्त वत्सल। क्षमा करने योग्य नहीं। आज सीता ने कहा अगर ये लायक नहीं परंतु आप तो लायक हो, आप क्षमा करने लायक हो। प्रभु ने जयंत की एक आंख फोड़ दी। परमात्मा सजा तो देते हैं परंतु दया रख करके देते हैं। आज जयंत की दोनों आंखें नहीं फोड़ी, एक आंख। दोवे की एक आंख होती है, एक आंख प्रभु श्री राम ने फोड़ दी। आज एक आंख क्यों फोड़ी? देखो उसको अंधा नहीं किया। प्रभु ने हम संसार के लोगों को ज्ञान दिया कि बेटा तो सबको एक आंख से देखने की आदत डाल। जो सबको एक आंख से एक नजर से देखता है उसका जीवन मंगलमय होता है। तू है पल पल पानी का, मत कर आज जवानी का। तू है पल पल पानी का, मत कर आज जवानी का। संभल संभल कर नर भाई, पता नहीं जिंदगानी का। संभल संभल कर नर भाई, पता नहीं जिंदगानी का। मीठी बाणी फूल रे माटी
मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल ले माटी में ना ढोल ले अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल ले माटी में ना ढोल ले अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। माटी में ना ढोल ले अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जोड़ ले अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल ले माटी में ना ढोल ले अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल ले माटी में ना ढोल ले अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। सत्संग गाया गीत प्रभु के गाया कर। वो सत्संग में गाया कर गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में गाया कर गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में गाया कर गीत प्रभु के गाया कर। सांझ सवेरे बेटे बंदे ध्यान प्रभु का लगाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे ध्यान प्रभु का लगाया कर। जग करे कुछ मोल ले वस्तु बड़ी अनमोल है अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। माटी में ना ढोल ले अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल ले माटी में ना ढोल ले अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल ले माटी में ना ढोल ले अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। बोले श्री रामचंद्र भगवान। एक बार दोनों हाथ उठा के क्या बोलना पड़ेगा? राधे। शंकर भगवान कहने लगे पार्वती आज रावण ने श्री रामचंद्र जी से विरोध करने का निश्चय किया और मारीच के आश्रम में पहुंचे। आज मारीच ने रावण का स्वागत किया। रावण ने कहा महाराज
दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण राक्षसों का विनाश कर रहे हैं और राम ने मेरे साथ बैर किया। हे मारीच, तू मेरी मदद कर, तेरी मदद से मैं सीता को वहां से उठा करके ले आऊंगा। आज मारीच रावण को समझाएगा, हे रावण, तुम्हारी बुद्धि बिगड़ गई है। हे रावण, अभी आप प्रभु श्री राम को जानते हैं और आप जैसे भगवान के हाथों से। तब मारीच हृदय मारीच ने हृदय में अनुमान लगाया कि ज्यादा ही ठीक रहेगा। मारीच के समझाने पर रावण जब नहीं माना, तब मारीच असजिया जानी दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। आज श्री राम जी के चरणों में प्रीति रख करके रावण के साथ उसी वन में जाकर अति सुंदर कपट मृग बन करके विचरने लगे और अति सुंदर मृग को देख करके लेने के लिए चले। लक्ष्मण को समझाया, हे लखन, वन में अनेक राक्षस वेश बदल करके रहते हैं, तुम बुद्धि विवेक से सीता की रखवाली करना। और इस प्रकार कह करके श्री राम मृग की तरफ भागा। श्री राम को धनुष बाण लेकर आता देखकर मारीच मृग आगे की ओर भागने लगा और प्रगटत दुरत करत छल भूरी, एहि विधि प्रभु गई दूरी। आज श्री राम जी को वही मृग बहुत आगे ले गया। तब ताकि राम कठिन सर मारा, धरनी प्रयोग करी घोर पुकारा। आज प्रभु श्री राम ने उसके ऊपर बाण चलाया तो मरते समय मारीच ने कृत्रिम शरीर को जब त्यागा तो फिर रावण के वचन का स्मरण करके वही मारीच सोचने लगा कि किस उपाय से सीता लक्ष्मण को यहां बुलाऊं। रावण की बात याद आई और आप जानते हैं ये दान भी सब नहीं दे सकते हैं, जब तक भगवान का हुक्म नहीं है ना। आप कभी अनुभव करना मेरी बात, जिन लोगों के पास ज्यादा पैसा आता है वो उतने ही कंजूस बनते जाएंगे। अगर महाराज कोई यज्ञ होगा या सड़क का निर्माण होगा, अगर दान मांगेंगे तो बोलेंगे आजकल तो आई 100 रुपए 500 ऐसे देंगे, बार बार देखेंगे दूर तो नहीं चलेंगे। मंदिर भी जाते हैं ना ऐसे लोग, तो क्या करेंगे, जब भी दक्षिणा डालने की बारी आई है तो 10-20 रुपए, वो भी पता नहीं कितनी बार उन्हें वो करेंगे तब डालेंगे। जिस व्यक्ति के पास ज्यादा आता है उतना ही कंजूस हो जाता है। देखो एक गांव में एक व्यक्ति था, ध्यान से सुनना, कहीं आप भी उसकी तरह तो नहीं है। अब देखो उस गांव में एक व्यक्ति था और भगवान की कृपा से घर में सब कुछ था, लेकिन कभी भी घर में सत्यनारायण भगवान की कथा भी नहीं करवाई, कभी कुछ नहीं किया। घर वाले एक दिन कहने लगे, स्वामी अब धीरे धीरे उम्र बढ़ रही है, अब जवानी तो आई, बुढ़ापा आ रहा है और ना जाने कब बुलावा भी आ जाए। बोले भक्त वत्सल भगवान स्मृति अनुसार करो और दान ऐसा करो कि साथ वाले को भी पता न चले कि आपने क्या दिया।
ऐसा नहीं दान लेके आए और सब लोगों से मैंने तो ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। यह है संसार के लोगों का स्वभाव। अच्छा काम कोई करे तो मैंने किया, और कुछ गलत हो गया तो क्या बोलेगा? तो भगवान की इच्छा थी, हो गया भक्त वत्सल भगवान। देखो आज पुण्य का फल सबको क्यों मिलता है और पाप का फल व्यक्ति अकेले को क्यों मिलता है? कभी विचार क्योंकि जब हम लोग पुण्य का कार्य करते हैं तो सब लोगों को दिखा दिखा के करते हैं और बार बार बोलते हैं, और उस पुण्य के कर्म के ऊपर सबकी नजर होती है, इसलिए उसका फल सबको मिलता है। और जब पाप करते हैं दरवाजा बंद कर दो, किसी को पता ना चले बुरे भक्त वत्सल भगवान। और उस पाप के ऊपर नजर किसी की नहीं पड़ती, इसलिए पाप उस व्यक्ति को अकेले को ही भोगना पड़ता है। बुरे भक्त वत्सल भगवान। आज दानचंद कहने लगा महाराज मैं ऐसा यजमान हूं। भगवान कहने लगे यजमान जी तीर्थों में आए हैं तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। कथा नहीं होती खत्म होने वाले कौन है? हम सब। ना जाने कितने आए सुना के चले गए, ना जाने कितने आए सुन करके चले गए। कल आप कथा सुनोगे किस तरह से हनुमान जी से भेंट हुई और किस तरह से आगे प्रभु ने समुद्र को लांघा, हनुमान जी ने लंका को जलाया और रावण का उद्धार किया, फिर अयोध्या में प्रवेश किया, फिर प्रभु का राज तिलक किया। तो कल कथा का समय 11 बजे, कितने बजे? तो जो भक्त 9 बजे उठे हैं कल थोड़ा 7 बजे उठ जाए, 8 बजे वाले 6 बजे, और घर के कार्यों से निवृत्त होकर कितने बजे पहुंच जाना? 11 बजे। और कल सभी को भंडारे का भी निमंत्रण है। सभी भक्त स्वयं भी आए, औरों को भी लेकर के आए, और इस ज्ञान यज्ञ को यहीं पर विश्राम। कल माता पिता की कृपा से, आप जैसे बुजुर्गों की कृपा से और भगवान की कृपा से 108 कथा कल पूर्ण हो जाएगी। या पधारे हैं या जो भक्त यहाँ सेवा कर रहे हैं, हे प्रभु सबके घरों में सुख शांति बनी रहे, सबके बच्चे तरक्की करें, माता पिता का नाम रोशन करें, अपने गांव का नाम रोशन करें, देवभूमि हिमाचल का नाम रोशन करें। हे प्रभु कभी भी किसी के माता पिता को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, सब सुखी रहे, खुशी रहे, यही हम भगवान से प्रार्थना करें। और आज एक यजमान यहाँ ऐसे भी बैठे हैं जिनके घर में हमने पहले भी कथा की है, आज उन्होंने कीमती समय निकाल करके यहाँ अपने जीवन को धन्य किया। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं प्रभु इनके घर में सुख शांति बने। बोले भक्त वत्सल भगवान। एक बार दोनों हाथ उठा के क्या बोलना?
बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। क्या बोलना पड़ेगा और जोर से जपेंगे राधे राधे कष्ट मिटेंगे। अगर रोज मिलो बोलते रहोगे तो सारे ही, लेकिन कैसे मिटेंगे? रोज राधे राधे बोलना। भक्तों एक ही आदत डालो भगवान का नाम बोलने का, उठते भी सोते भी चलते भी। जब भी कोई मिले केवल क्या बोलना, चाहे राधे राधे बोलना, चाहे राम राम राम। दुनिया में धन खूब कमाया, क्या हीरे क्या मोती। दुनिया में धन खूब कमाया, क्या हीरे क्या मोती। पर हाय अफसोस भक्तों, कफन में जेब नहीं। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, और दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगे जाते हैं। जिंदगी जब तक है फुर्सत ना मिलेगी काम से। जिंदगी जब तक ये श्वास जब तक चल रही है ना, फुर्सत ना मिलेगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो भक्तों, प्रेम कर लो श्री राम से। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए बांके बिहारी लाल की। इसलिए भक्तजनों, बड़ों का सम्मान करो और भगवान का नाम रटते रहो, फिर तुम्हारे अपने आप ही कल्याण हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तुम्हारा भाव ऐसा होना चाहिए कि मलाई रोटी लंगर चखाई, क्यों हर की पौड़ी तेनू आवाजा मार। बापू टिकट डाला हरिद्वार। तेरी उम्र दे मुक गए सारे, तेरी उम्र दे मुक गए सारे, और तेरा मुखिया ना ये बुढ़ापा। तेरी उम्र दे मुक गए सारे, तेरा मुखिया ना बुढ़ापा। हर वेले खो खो करता, क्या करता? क्या करता? हर वेले खो खो करता, सानू सोन न दिंदा पापा। दिने करे चौ चौ, क्या करे? जब माता पिता समझाते हैं ना, तो क्या बोलते हैं बच्चे? दिने करे चौ चौ, राती करे खो खो। खंग साडा सीना साड़ती, बापू टिकट कटाला हरिद्वार। चुक ले जे मंजा अपना, इतनी छां है बड़ी थोड़ी। चुक ले जे मंजा अपना, इतनी छां है बड़ी थोड़ी। सिर हिता के मारा पाके, बैजा हर की पौड़ी। बैठा राम राम जपी, क्या करी? बैठा राम राम जपी, तेनू की लोड़ कम कर दी, सानू लोड़ नहीं बापू तेरे प्यार ने टिकट कटाला हरिद्वार ने। बोली भक्त वत्सल भगवान। मेरे प्रभु जी ऐसा भोग लगाओ, 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 मेरे प्रभु जी। सब
प्रभु की पुरयो धन के त्यागे पुरयो धन के त्यागे पुरयो धन के त्यागे पुरयो धन के त्यागे राम जी की आरती होने लगे जगमग जगमग चली नदिया राम जी की आरती होने लगी भक्ति समीप प्रेम की साथी आरती सनती दिन राती भक्ति समीप बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भारत के सारथी कोटि कोटि प्रणाम आमीने मन के खुशी लगा ना कुछ किया कर सकूं ना कुछ करने को जो किया प्रभु आपने आप करने को मेरा मुझ में कछु नहीं जो कछु है सो तेरा मेरा तुझको सौंप दिया प्यारा रे तू मेरा आज तेरा आसरा कल भी तेरे आस घड़े घड़े तेरा आसरा मेरे तुम्हारा मेरे स्वामी मेरा देखो दास जन्म जन्म मोहे दे दियो वृंदावन में आपने भेंट करूं ज्यादा नमस्कार के भेंट लो जोड़ू में जोड़ो हमें सदा